अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 27 का। आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है शिफ्शियर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑन कंटिन्यू फंक्शन। फर्स्ट हमने शिफ्शियर मैट्रिक्स को करना है। शो दैट D इंटू P1 P2 मैक्सिमम x1 x2 इंटू y1 माइनस y2 फॉर आल P1 इज़ इक्वल P1 जो है हमारे पास x1 y1 है, P2 जो है वो x2 y2 है, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। हम यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन दी गई है। अब हमने ये हमारे पास प्रॉपर एक क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी: नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इन इक्वालिटी ट्रायंगल। फर्स्ट हमने वही नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी प्रूव की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे नॉन नेगेटिविटी की, D इंटू एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल दैन ज़ीरो। फिर सेपरेट इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और फिर इनको प्रॉपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। जैसे हमने पढ़ा था ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, इसे वैसे ही सेपरेट वैल्यूज़ करके इससे भी हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड हमारे पास है सिमेट्रिक, जो हमने पढ़ा था AB इज़ इक्वल टू B ऑफ A। ये हमने एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे, D ऑफ एक्स वाई इंटू इज़ इक्वल टू D ऑफ वाई एक्स। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। वाई ऑफ एक्स का आपको पता है, वैल्यू को उल्ट कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉपर आ जाता है, और ये इक्वल आ जाएगा D इंटू P2 P1, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि हम एक और वैल्यू को ऐड कर जैसे एक्स वाई के साथ जेड को प्लस माइनस कर देते हैं, और इसी में हमने ये इक्वेशन बनाई है D इंटू P1 P2 लेस दैन और इक्वल दैन D इंटू P1 P3 प्लस D इंटू P3 P1, ठीक है। अब हमारे पास D P1 P2 की वैल्यू तो हमारे पास है ये हमारे पास वैल्यू है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई D इंटू P1 P2 की। अब हमारे पास P3 क्या है, वो ये है हमारे पास, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों को हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे हमने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x1 माइनस x2 x3 प्लस x3 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y2। ये हमने सॉल्व किया, इन्हें ब्रैकेट्स में सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी की एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमें P1 की वैल्यू दी हुई है, P2 की वैल्यू दी हुई है, उसे सॉल्व करना है हमने नॉन नेगेटिविटी पुट करके। यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी के साथ है, ये रिफ्लेक्सिव के साथ है, ये सिमेट्रिक के साथ है। तीनों प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं, और ये इनइक्वालिटी को, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। देखें यहाँ पे, ये देखें, ये वैल्यूज़ एक्स वाई को सॉल्व करके हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है C इंटू AB ऑन मैट्रिक्स स्पेस फॉर C द सेट ऑफ ऑल द रियल कंटिन्यू फंक्शन डिफाइन M इंटू AB विद D इंटू FG इज़ इक्वल टू इंटीग्रल F ऑफ x माइनस G ऑफ x। हमने शो करना है कि C इंटू AB एंड D इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस की मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं। हमने इसमें दो टॉपिक किए थे, तो ये सेकंड टॉपिक कंटिन्यू फंक्शन है। ये भी एज इट इज़ वैसे ही होगा, नॉन नेगेटिविटी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और इनइक्वालिटी ट्रायंगल। सिंपल है, ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, हम पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन ये है जिस पे हमने 4 प्रॉपर्टीज़ लगानी है और इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन लगाई है, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने नॉन नेगेटिविटी के, आपको पता है कि ग्रेटर दैन और इक्वल दैन ज़ीरो क्या आएगा। सिंपल, पहले हमने ये वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दी, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम वही करेंगे। रिफ्लेक्सिव में हम इक्वल ज़ीरो के इक्वल रखते हैं,
फिर वैल्यू इसकी पुट करेंगे। पहले हमने इसको ही रखा 0 के इक्वल, फिर इसकी वैल्यू को, फिर उन्हें ब्रैकेट्स इंटीग्रल ख़त्म करेंगे, फिर ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे और ये से सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक में भी हम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे कि हम वैल्यूज़ को उल्ट करेंगे। यहाँ पे एफ जी है तो हम इसको जी एफ़ कर देंगे उल्ट के लिए। तो इस एफ जी की वैल्यू तो हमारे पास ये है, लेकिन जी एफ़ की हमारे पास वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास जी ऑफ एफ़ की वैल्यू आ गई। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वो भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। वहाँ पे हमने एक्स वाई के साथ जेड को ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के साथ एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स ऐड कर देंगे, ऐड और माइनस कर देंगे, सिंपल। हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ को यहाँ पे ये ऐड की है थर्ड वैल्यू को। उसके बाद हमें ये फार्मूला, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन है, हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दी की है, डिटरमाइन वेयर द गिवन डिस्टेंस फंक्शन आर द मैट्रिक्स ऑन रियल। तो वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है, हमने नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने नॉन नेगेटिविटी को अप्लाई किया इस वैल्यू के ऊपर, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0, और ये किसके इक्वल है, इसके, और जो ग्रेटर दैन, जो सिंपल है, दो तीन स्टेप्स होते हैं नॉन नेगेटिविटी के, वो हमने करने हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव में 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को, फिर हम इस तरह अलग लिखेंगे, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई का स्क्वायर हम उस साइड पे ले जाएंगे। और आपको पता है जब आप किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर हो तो उसका 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तब हमें पता है कि जब एक्स वाई पॉजिटिव होंगे तब तो वो 0 के इक्वल होंगे, लेकिन जब एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई होगा तब वो क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। गिवन डी इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, मतलब कि ये जो हमें वैल्यू दी गई है ना, ये मैट्रिक्स नहीं है। इज़ इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी हमें सेकंड वैल्यूज़ दी गई हैं। ये हमारे पास वैल्यू है डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। पहले नॉन नेगेटिविटी लगाएंगे प्रॉपर्टी, उनकी वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल वो जैसे आपको पता है कि सिर्फ 2 स्टेप है, पहले वैल्यू फिर उसकी उसके बाद रिफ्लेक्सिव में भी सेम एज इट इज़ है, 0 के इक्वल रखेंगे, फिर सेपरेट करेंगे और एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1, एक्स इज़ इक्वल टू वाई आ गया। सिमेट्रिक में भी एज इट इज़ उल्ट कर देते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू तो ये है और इसकी वैल्यू ये आ गई, हमारे पास उल्ट हो गया। इनइक्वालिटी में हमने एक्स वाई और जेड को वैल्यूज़ दे दी सपोज करने के लिए, जस्ट एक्स वाई और जेड को जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उनमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास डी आ रहा है डी इंटू 2 3, तो 1/3 तो लेस देन है डी 1/2 प्लस डी 2/3 से लेस देन है, लेकिन इक्वल नहीं है। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज़ नॉट सेटिस्फाई, तो ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। इज़ इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो ये अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंज होगा इंशाल्लाह। अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर्स जितने भी थे वो यहाँ तक ख़त्म हो गए। अब 28 लेक्चर से हम एक न्यू चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।